नमस्कार बच्चों, हार्मोनिक रिडक्शन ऑफ इन्वर्टर के प्रोसेस में हम सबसे पहले मेथड की बात करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक रिडक्शन बाय ट्रांसफार्मर कनेक्शन। बच्चों, पीडब्ल्यूएम के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। पीडब्ल्यूएम एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पल्स के विड्थ को मॉड्यूलेट करते थे, लेकिन ट्रांसफार्मर कनेक्शन एक ऐसा मेथड होगा जिसमें हम पीडब्ल्यूएम की टेक्निक को तो यूज नहीं करते, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि इस कनेक्शन में, इस ऑपरेशन में हम हार्मोनिकल कंटेंट को और ज़्यादा मिनिमाइज कर सकें। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि आउटपुट वोल्टेज मीन्स, जब भी हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर कनेक्शन का, तो हमारे पास कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जहाँ पे दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर को हम एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके जो कॉमन आउटपुट लेंगे, उस आउटपुट में आउटपुट का जो हार्मोनिकल कंटेंट होगा वो मिनिमाइज होगा, वो रिड्यूस होगा। आप यहाँ सबसे पहले वेवफॉर्म में देखिए, सर्किट डायग्राम में देखिए कि मेरे पास मल्टीपल इन्वर्टर, मेरे पास मल्टीपल ट्रांसफार्मर कनेक्शंस हैं। जैसे मेरे पास इन्वर्टर 1 है, इन्वर्टर 2 है। मैंने सबसे पहले डीसी इनपुट लिया, डीसी इनपुट को एसी में कन्वर्ट किया। अब एसी में जो हार्मोनिक्स आए उसको मैं नहीं चाहता कि सप्लाई साइड से कहाँ जाए बच्चों, लोड साइड में। तो व्हाट आई विल डू इन दैट केस, मैं इस इन्वर्टर 1 और इन्वर्टर 2 के आउटपुट को ट्रांसफार्मर से जोड़ूंगा। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से सेकेंडरी में जो ट्रांसफर होगा, दैट विल बी बाय 1-to-1 ट्रांसफार्मर। आपको याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही चर्चा किया था कि 1-to-1 ट्रांसफार्मर यानी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का एक ही कॉमन एप्लीकेशन है, और वो है हम प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में जो एसी वोल्टेज ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अंदर हार्मोनिकल कंटेंट ना हो, या मिनिमम से मिनिमम हो। ऐसे चाहते तो हैं कि हार्मोनिकल कंटेंट रिड्यूस हो जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसकी वैल्यू को सप्रेस कर सकते हैं, और इसीलिए 1-to-1 ट्रांसफार्मर को हम यूज करते हैं। अदरवाइज स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटाते हैं। 1-to-1 ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर की प्रोस्पेक्टिव से वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के प्रोस्पेक्टिव से कोई यूज नहीं है। तो यहाँ हम हार्मोनिक रिडक्शन बाय ट्रांसफार्मर कनेक्शन में बच्चों, आप डायग्राम से देख पा रहे होंगे कि दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स बराबर है, मीन्स टर्न्स रेशियो 1 है, मीन्स 1-to-1 ट्रांसफार्मर है। अब 1-to-1 ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट वोल्टेज मुझे मिल रहा है ट्रांसफार्मर 1 का, ट्रांसफार्मर 2 का, V01 V02, इन दोनों के डॉट कपलिंग से आप देख सकते हैं कि दोनों में आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा डॉट है। इसलिए इन दोनों के वोल्टेज को हम एडिटिव ले सकते हैं, और उससे हम नेट वैल्यू यानी V0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों, अब हम वेवफॉर्म को देखेंगे। वेवफॉर्म में आप देखेंगे कि जो सप्लाई वोल्टेज था दैट इज Vs। मैंने V01 और V02 में सिर्फ शिफ्ट लिया है। शिफ्ट मींस V01 में जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 से पॉजिटिव साइकिल पाई तक है, जबकि V02 यानी इन्वर्टर 2 का जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें पाई/3 का डिले है। पाई/3 में 60 डिग्री का डिले है। मींस V0 इन्वर्टर 1 के आउटपुट के 60 डिग्री बाद मुझे पॉजिटिव साइकिल मिलना चालू हो रहा है। आप यहाँ वेवफॉर्म में देखिए V02 का, तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो मुझे मिलेगा V0 में। तो V0 की वैल्यू 0 से लेके पाई/3 तक नहीं मिलेगी, पाई/3 से पाई तक मिलेगी, और अगेन फिर से पाई से लेके 4 पाई/3 तक मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कैसे मैं आउटपुट वोल्टेज को मॉड्यूलेट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। साथ में बेनिफिट ये है कि दोनों वोल्टेज की वैल्यू ऐड हो रही है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, V01 की एम्पलीट्यूड Vs है, V02 की एम्पलीट्यूड Vs है, तो मैक्सिमम वैल्यू ट्वाइस को मिल रही है, दैट इज 2Vs पॉजिटिव साइकिल में भी, दैट इज 2Vs नेगेटिव साइकिल में भी। तो आप इस सर्किट डायग्राम और इस वेवफॉर्म से आसानी से एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे ट्रांसफार्मर को यूज करके हार्मोनिक रिडक्शन प्रोसेस को हम एलिमिनेट करते हैं। खास करके हम लोअर ऑर्डर के हार्मोनिक्स को तो आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप चाहें तो फोरियर कॉन्स्टेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। V01 V02 मैं ऑलरेडी पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। थर्ड और फिफ्थ और सेवेंथ ऑर्डर के हार्मोनिक्स का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। आप रिजल्टेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, V0 इक्वल टू V01 प्लस V02। अब आइए इस मेथड के हम लिमिटेशन के बारे में समझते हैं। आई होप लिमिटेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सर्किट डायग्राम देख के ही समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे मल्टीपल इन्वर्टर्स की जरूरत है, क्योंकि दो इन्वर्टर तो मैंने ही यूज किया है। यहाँ मल्टीपल इन्वर्टर मीन्स हायर रेटिंग में हम मोर देन 2 इन्वर्टर्स को यूज करेंगे। साथ में
मुझे सिमिलर रेटिंग के मल्टीपल ट्रांसफार्मर्स की जरूरत है। क्या होगा बच्चों? सबसे पहले एज इंजीनियर आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगा इस सिस्टम का। सिस्टम के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस यूज हो रही हैं तो कहीं ना कहीं लॉसेस बढ़ेगी, तो ओवरऑल एफिशिएंसी भी इम्पैक्टफुल होगी, कहीं ना कहीं ओवरऑल एफिशिएंसी चेंज होगी। तो एडवांटेजेस हैं लेकिन लिमिटेशंस भी हैं। आई होप आपने इस हार्मोनिक रिडक्शन टेक्निक बाय ट्रांसफार्मर को के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम स्टेप वेब के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।